भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। मनमोहन सिंह पहली बार 1991 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने उच्च सदन में 5 बार, असम और 2019 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। 1998 से 2004 तक जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन के बाद राजनेताओं ने शोक प्रकट किया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। देश के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में इसकी पुष्टि की गई। मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार थे और तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। वह जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री भी रहे। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था। उन्होंने 1948 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी मैट्रिक की शिक्षा पूरी की थी। पंजाब से वह ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, जहां उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में फर्स्ट क्लास ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डीफिल की उपाधि हासिल की। राजनीति में आने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। इसी बीच में कुछ वर्षों के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD सचिवालय के लिए भी कार्य किया। इसी के आधार पर उन्हें 1987 और 1990 में जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में नियुक्ति की गई। 1971 में मनमोहन सिंह भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। इसके तुरंत बाद आपको बता दें कि इसके तुरंत बाद 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। वह जिन कई सरकारी पदों पर थे, उनमें वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी शामिल हैं। मनमोहन सिंह 1991 से 1996 के बीच भारत के वित्त मंत्री भी रहे। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति शुरू करने में उनकी भूमिका को दुनिया भर में आज भी सराहा जाता है। मनमोहन सिंह पहली बार 1991 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने उच्च सदन में 5 बार असम और 2019 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। 1999 में उन्होंने दक्षिण दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनाव में के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 22 मई 2009 को दूसरे कार्यकाल के लिए पद की शपथ ली थी। वह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। अपने सार्वजनिक करियर में डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिए गए कई पुरस्कारों और सम्मानों में सबसे प्रमुख भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 1987 था। इसके अलावा उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार 1995 में दिया गया। एशिया मनी अवार्ड
1993 और 1994 को दिया गया। यूरो मनी अवार्ड 1993 और 1994 को दिया गया। यूरो मनी अवार्ड 1993 में भी उन्हें दिया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1956 की बात कर रहे हैं का एडम स्मिथ पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार 1955 में उन्हें मिला था। उन्हें जापानी निहोन किजई शिंबुन और अन्य देशों द्वारा सम्मानित भी किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और अन्य कई विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधियां भी प्रदान की गई थी। इसके साथ ही वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 1982 से 1985 तक और योजना आयोग के उपाध्यक्ष 1985 से 1987 तक रह चुके हैं। साल 1987 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में और फिर 1972 में उनकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हुई। इसके बाद उन्होंने वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के सलाहकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक रूप में काम किया। 1991 से 1996 की बात करें तो 1991 से 1996 के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में देश के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया और बड़े सुधार लाए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में अच्छा बदलाव हुआ। भारत में इन वर्षों को डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व के अभिन्न अंग के रूप में माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। आज पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। लाइव इंडिया डेस्क की रिपोर्ट।